पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में जो निबंध है, एक पुस्तक चलती है हिंदी साहित्य की आपके सेकंड पेपर के अंदर थर्ड ईयर में, निबंध स्तबक। उसी निबंध स्तबक पुस्तक का जो निबंध है हरी हरी दूब और लाचार क्रोध, जो कुबेरनाथ रॉय जी द्वारा रचित है। आज के सेशन में अपन इस निबंध की विस्तृत बातचीत करेंगे। निबंध स्तबक जो बुक है उसके एक एक निबंध पे मैंने एक एक वीडियो बना रखे हैं। आपने पहले नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आज अपन जो चर्चा या बातचीत कर रहे हैं वो हरी हरी दूब और लाचार क्रोध निबंध की कर रहे हैं, जिसके निबंधकार हैं कुबेरनाथ रॉय जी। कुबेरनाथ रॉय जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी साहित्य जगत में कुबेरनाथ रॉय जी का महत्वपूर्ण योगदान है। कुबेरनाथ रॉय जी का जन्म आप ध्यान रखें 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं। साहित्य जगत में इन्होंने विभिन्न विधाओं पर अपनी कलम चलाई है। और जैसा कि इस निबंध का शीर्षक ही क्या कह रहा है, हरी हरी दूब और लाचार क्रोध। इसमें हमें दूब यानी दुर्वा जो होती है घास है, उसके महत्व और प्रयोग, तो दुर्वा के महत्व और प्रयोग को लेकर कुबेरनाथ जी ने विस्तृत चर्चा की है। और लाचार क्रोध, क्रोध की भी बात की है कि क्रोध जो है वो लाचार है किसके सामने, दूब के सामने। तो दूब जो होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है, हमारी संस्कृति सभ्यता में उसका क्या महत्व है, उसको कैसे प्रयोग में लिया जाता है, आदि विस्तृत बातें जो है वो इस निबंध में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रतीकात्मक अर्थ आप ध्यान रखिएगा। दूब जो होती है उसमें विनम्रता, शालीनता का गुण होता है। ठीक वैसे ही भारतीय जनता की भी इन्होंने साथ में तुलनात्मक वर्णन किया कि जो दूब की प्रकृति है वही स्थिति किसकी होती है, कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र की यानी भारतीय जनता की होती है। तो अपन आगे एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसको व्याख्यात्मक रूप से समझते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध हरी हरी दूब और लाचार क्रोध। रॉय जी क्या कहते हैं, तो कल्पनाशील प्रतिभा संपन्न रचनाकार। यहाँ पर कल्पनाशील और प्रतिभा संपन्न एक रचनाकार की बात बताई जा रही है कि उस वस्तु और स्थान में भी अपरिचित सौंदर्य और नवीन गूढ़ अर्थ ढूंढ लेता है जो सामान्य व्यक्ति को तनिक भी उल्लेखनीय प्रतीत न हो। यहाँ रॉय जी एक बात समझाना चाह रहे हैं कि कल्पनाशील प्रतिभा संपन्न रचनाकार, देखिए रचनाकार की विशेषताओं से हमें अवगत करा रहे हैं कि जो कल्पनाशील और प्रतिभा संपन्न रचनाकार होता है वो किसी भी वस्तु या स्थान में किसकी खोज कर लेता है, अपरिमित सौंदर्य की खोज कर लेता है और नवीन गूढ़ अर्थ ढूंढ लेता है। किस प्रकार का रचनाकार, जिसमें कल्पना और प्रतिभा की प्रधानता होती है, भी रचनाकार किसी भी वस्तु और स्थान के अंदर अपरिमित सौंदर्य और उसके अर्थ को जान लेता है, जो एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति जो है वो ये कार्य नहीं कर सकता। ये कार्य सिर्फ कौन कर सकता है, एक रचनाकार कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कुबेरनाथ रॉय जी जो हैं वो कल्पनाशील और प्रतिभा संपन्न रचनाकार रहे हैं। तो ये विशेषता जो है वो निबंधकार की है। आगे वो क्या कहते हैं कि ललित निबंध में लेखक ने सदा से ही कुचली दूब में भी अर्थ और सौंदर्य ढूंढा है। यहाँ निबंध का एक प्रकार दे रखा, आप ध्यान रखिएगा। और निबंध का प्रकार क्या दे रखा, ललित निबंध। ललित निबंध का मतलब आपको क्या समझना है कि ललित निबंध से आशय जो है वो होता है कि इससे ललित निबंध को हम आत्मपरक निबंध भी कह सकते हैं और विषय वस्तु युक्त निबंध भी कह सकते हैं। तो ये जो निबंध है ललित निबंध वो एक आत्मपरक निबंध की श्रेणी में आता है। या तो आप इसे आत्मपरक कहें या इसे व्यक्तिनिष्ठ निबंध भी कह सकते हैं। आत्मपरक निबंध या इसका दूसरा नाम क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ निबंध। व्यक्तिनिष्ठ निबंध, चाहे व्यक्तिनिष्ठ निबंध कहें, चाहे आत्मपरक निबंध कहें, चाहे ललित निबंध कहें, ये तीनों एक ही बात है। तो लेखक ने सदा से ही कुचली दूब में भी जो अर्थ और सौंदर्य ढूंढ लेता है वह अद्भुत है, अपूर्व है। विधाता ने जिस बेहया, सहज, निरर्थक और हमेशा लोगों के पैरों में रौंदी जाने वाली घास की सृष्टि की है, उसे भारतीय जनता अनेक मांगलिक अवसरों पर पूजा वंदन के लिए उपयोग में लिया हो, उसे भगवान शालिग्राम के सिर पर चढ़ने का सौभाग्य मिला हो, वह कच्चे दूध की तरह और सादे नग्न कौमपी की तरह पवित्र है। यहाँ पर एक दूब की बात बताई जा रही है, दुर्वा की बात बताई जा रही है। और भारतीय जनता
उस दूब को किस तरीके से काम में लेती है। तो ये सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी भारतीय संस्कृति में मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उन मांगलिक और शुभ कार्यों में हम दुर्वा का प्रयोग जरूर करते हैं। हम कोई भी शुभ काम की शुरुआत जो करते हैं वो गणेश वंदना के साथ करते हैं, और गणेश जी का जब पूजन हम करते हैं तो उसमें दुर्वा का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। तो आपको एक एक बात ध्यान रखना है कि हमारी संस्कृति में जो घास है, दुर्वा है, उसका हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। और मांगलिक अवसरों के लिए विशेष महत्व किसका है? दुर्वा का। और वही दूब जो होती है वो लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, यानी जब लोग चलते हैं तो उसे बेसहज, यहाँ पे क्या बताया गया देखिएगा, बेहया, सहज और निरर्थक हमेशा लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है। जो दूब लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है उसी दुर्वा का हम अपने मांगलिक अवसरों पर प्रयोग करते हैं। तो दुर्वा का महत्व और दुर्वा की स्थिति ये दोनों यहाँ पर इस पैराग्राफ से समझी जा सकती है। तो ऐसी दूब जो लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है उस दुर्वा को हम मांगलिक अवसरों पर पूजा वंदन के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ये सारी बातें आप जान रखिएगा। आगे एक एक पैराग्राफ में निबंधकार जो हैं वो इस सत्य को का उद्घाटन करते हुए चलेंगे। तो पहले हमें दुर्वा की स्थिति ध्यान रखनी है कि दुर्वा लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, लेकिन उसी दुर्वा का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है कि मांगलिक अवसरों पर पूजा वंदन के लिए हम उस दुर्वा को काम में लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, यह दूब जीवनी शक्ति को महत्ता प्रदान करती है। हरी धूप अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है। देखिएगा, हरी धूप को कुबेरनाथ रॉय जी ने जिजीविषा का प्रतीक बताया है। अदम्य जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा, जिजीविषा का प्रतीक किसे बताया गया? हरी धूप को, जिससे आज हम अपने समय में जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा ले सकते हैं। तो जिजीविषा का प्रतीक दुर्वा है, जो हम अपने आगामी जो हमारा जीवन है, जो उसके लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में किसे काम में लेते हैं? हरी धूप को लेते हैं। भारतीय संस्कृति में दुर्वा का महत्व यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है। साथ ही हमें याद रखना है कि हमारी जीवनी शक्ति या जिजीविषा का प्रतीक निबंधकार ने किसे बताया है? हरी धूप को बताया है। आगे देखिएगा, निबंध के द्वितीय भाग में स्पष्ट किया है कि भारतीयों ने हमेशा व्यक्तित्व की विराटता और उदात्तता की पूजा की। ये हमारे भारतीय जनता की विशेषता बताई जा रही है कि हमारे अतीत बताया जा रहा है, अतीत के रहस्य का उद्घाटन किया जा रहा है कि भारतीय जनता जो है, भारतीयों ने हमेशा व्यक्तित्व की विराटता और उदात्तता की पूजा की है। तो भारतीय जनता ने विराट व्यक्तित्व और उदात्तता की हमेशा पूजा की है, प्रशंसा की है। सिंहासन वैभव की अवहेलना की है। हम भारतीय जनता ने हमेशा संपन्नता कह दें, सिंहासन कह दें, सत्ता कह दें, हमेशा उसका उन्होंने क्या किया है? वो अवहेलना की है। यानी उन्हें चाह किसी वैभव की नहीं है। भारतीय जनता को किसी सत्ता की, किसी सिंहासन की, किसी मुकुट की चाह कतई नहीं रही है, बल्कि उन्होंने महान व्यक्तित्वों को हमेशा पूजा है और उसके अहंकार और अत्याचार का खुलकर विरोध किया है। लेकिन आज लोकतंत्र के जमाने में भी किसी अन्याय और भ्रष्ट सत्ता का विरोध करने का मादा अब नहीं रहा। देखिएगा, ये जो निबंधकार की पीड़ा है वो पीड़ा इस पंक्ति में स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। निबंधकार यहाँ पर क्या कहते हैं कि पहले जो अतीत था, अतीत में सिंहासन और वैभव की भारतीय जनता को कोई भूख, मुकुट की कोई लालसा नहीं रही है। उन्होंने हमेशा सत्ता, सिंहासन का त्याग किया है। लेकिन वर्तमान, अतीत और वर्तमान का निबंधकार यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि जहां अतीत में हम अहंकार और अत्याचारों का खुलकर भारतीय जनता विरोध किया करती थी, आज वर्तमान में वो क्या कर रही है? तो आज लोकतंत्र के जमाने में भी किसी अन्याय, आप इन बातों को नोट करिएगा, किसी अन्याय और भ्रष्ट सत्ता का विरोध करने का मादा अब नहीं रहा है। वर्तमान में जो क्या है, तो निबंधकार कह रहे हैं कि जो अतीत में जैसा हम भारतीय जनता व्यवहार करती आई है और वर्तमान में हम देखेंगे तो वैसा मादा, वैसी शक्ति और वैसा उत्साह आज की जनता में देखा नहीं जाता। जबकि लोकतंत्र होने के बावजूद भी जनता आज चुप बैठी है। तो यहाँ पर जो दुर्वा की जो शालीनता है, जिस तरीके से हम उसे मांगलिक कार्यों में, पूजा वंदना में काम में लेते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से लोगों के वो पैरों तले रौंदी जाती है। तो यहाँ पर भारतीय जनता देखिएगा आज वर्तमान में अन्याय और भ्रष्ट सत्ता के विरोध में कुछ भी कह नहीं पा रही। तो जो लाचार क्रोध था शीर्षक, वो यहाँ सार्थक सिद्ध होता है।
इसकी मूल में भारतीय मन का आस्था और विश्वास से रिक्त होना है। आज भारतीय मन में जो है वो आस्था और विश्वास नहीं है, आस्था और विश्वास से परे आज की जनता है। इसीलिए वो किसी की भी अन्याय या भ्रष्ट व्यवहार या भ्रष्ट सत्ता का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिएगा, निबंध का प्रतिपाद्य एक सूत्र में समेकित किया जा सकता है, जहां निबंधकार लिखते हैं, प्रभु यदि बड़ा बनने का अवसर दे तो वट पीपल बनो, रसाल बनो यानी रस युक्त बने, और यदि नहीं अवसर मिला तो संतोष करके दूब बनो। देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। निबंधकार यहाँ अपने भावाभिव्यक्ति दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि प्रभु यदि बड़ा बनने का अवसर दें तो क्या बने, वट या पीपल बने, जो कम से कम प्रकृति के लिए कहें, जनता के लिए कहें, लाभदायक हो। हम रसाल बने, हम अपने रस से लोगों को सींचे, है नहीं। और यदि नहीं, अगर बड़ा बनने का अवसर नहीं मिले तो संतोष करके दूब बनो। जो दूब होती है वो दूसरों के पैरों तले रौंदी जाती है, लेकिन फिर भी पूजा वंदना में वो महत्वपूर्ण होती है और उसका महत्व जगजाहिर होता है। तो अगर बड़ा बनना बनाए ईश्वर तो या तो वट या पीपल बनाए, या हमें रसाल रस युक्त बनाए ताकि हम अपने रस का संचार कर सकें, और यदि नहीं बनाए तो हमें दूबी बना दे, जो कम से कम मांगलिक या पूजा वंदना के योग्य तो है, लेकिन लोगों के पैरों तले रौंदी भी जाती है। तुम्हारी लंबाई चौड़ाई मोटाई, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा हृदय तुम्हारी महानता का मापदंड होगा। परिवेश की चिंता न करके अंतः सत्य की चिंता करें। यानी हमें चिंता किसकी करनी चाहिए, परिवेश यानी हमें वातावरण की चिंता न करनी चाहिए, बल्कि हमें अंतः सत्य की चिंता करनी चाहिए। यहाँ लेखक स्पष्ट कर रहे हैं कि लोग अंतः सत्य को नहीं जानते हैं और वो परिवेश को लेकर चर्चा करते रहे। परिवेश का कोई महत्व नहीं है, महत्व हमारे अंतः सत्य का होता है। आगे देखें, अब यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखें कि जब बड़ा बने तो हम सार्थक बने, समाज या मानव जाति के लिए हितकारी बने, लाभदायक बने, तो बड़ा बनना सार्थक है। और ईश्वर अगर हमें बड़ा बनने का अवसर न दे तो दूबी बना दे, और दूब की स्थिति जो है वो पूर्व की पंक्तियों में हमने देखी है। आगे क्या कहते हैं, तुलसीदास जी की लेखनी के जोर से रामचंद्र हमारे साहित्य में शील सौंदर्य के सर्वोच्च प्रतीक बन गए। रामचंद्र हमारे साहित्य में शील सौंदर्य के सर्वोच्च प्रतीक बन गए हैं। यानी श्री राम का जिक्र किया जा रहा है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, और रामचरितमानस में श्री राम जो हैं वो शील सौंदर्य के सर्वोच्च प्रतीक बने हुए हैं। और सर्वत्र पुराणों ने इसे धीर श्यामल सर्पित दुर्वा का संबंध उनके सहज शोभा वपु से जोड़ा है। देखिएगा कि पुराणों में इसी धीर श्यामल समर्पित दुर्वा का जो संबंध है वो किससे जोड़ा गया है, श्री राम से जोड़ा गया है। तो जो श्री राम के गुण हैं और जो दुर्वा के गुण हैं उसमें समानता बताई गई है। तो निश्चित रूप से श्री राम जो है वो हमारे शील सौंदर्य के सर्वोच्च प्रतीक है। ठीक है, वही महत्व किसका है, दुर्वा यानी दूब का है। आगे देखिएगा, सौभाग्य वृद्धि, लाभ, शुभ आदि शब्द बड़े ही पवित्र शब्द हैं। दुर्वा मंत्र में कहा गया है कि हे दुर्वा तू वृद्धि कर, यह पैरों तले कुचली जाती है, जानवर चर डालते हैं, बैरागी ग्रीष्म का पिंगल दूसर क्रोध उसे जला डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके ओगड़ मन को सौभाग्य की हरितिमा बर्दाश्त नहीं होती है। सौभाग्य की हरितिमा बर्दाश्त नहीं होती है। ये आप ध्यान रखें कि भारतीय संस्कृति में जो दुर्वा का महत्व है, कुबेरनाथ रॉय जी ने कुछ पंक्तियों के माध्यम से या उन प्रमाणों के माध्यम से दुर्वा की स्थिति का जिक्र किया। क्योंकि हमारे यहाँ जो दुर्वा है, जो दूब होती है, वो फैलती बहुत है, वृद्धि बहुत करती है, लेकिन या तो वो पैरों तले रौंदी जाती है, कुचली जाती है, या उसे कौन खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, या वो ग्रीष्म के ग्रास में समाप्त हो जाती है। तो ये दुर्वा की वर्तमान में स्थितियां बताई गई हैं। आगे क्या कहते हैं, पर इनकी जड़ें पाताल लोक के अमृत कुंभ तक गई। किसकी, दुर्वा। दुर्वा भले ही धूप से समाप्त हो जाए, भले लोगों के पैरों तले रौंदी जाए, भले जानवर उसे चर जाएं, लेकिन उसकी जो जड़ें होती हैं वो कहाँ तक होती हैं, पाताल के अमृत कुंभ तक फैल गई है। इसकी नरम फुनगियां
चोंच उठाकर नील आकाश के रित का भक्षण करती है, 10 दिशाओं से प्राणों का पान करती है, अतः यह सदाबहार है। दूब को की प्रमुख विशेषता क्या बताइए? उसका सदाबहार होना। मरती नहीं है, जुलस भले ही जाए, उदास भले ही हो जाए, पर यहाँ न तो रुदन है न मरण है। इसका मतलब ये है कि दुर्वा में बहुत बड़ी सहन शक्ति होती है, और निश्चित रूप से श्री राम जो है उसमें भी बहुत बड़ी क्या थी? सहन शक्ति थी। हर बात को वो सहन करते थे, वो कभी मिटे नहीं, दुखी जरूर हुए, लेकिन देखिए व्यक्ति जीवन में भले ही पराजित क्यों नहीं हो जाए, लेकिन वो समाप्त कभी नहीं होगा। तो सहनशीलता श्री राम की भी प्रमुख विशेषता है, और सहनशीलता जो है वो दुर्वा की भी सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे स्थितियां कोई भी हो, दुर्वा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। आगे क्या कहते हैं? तो वैदिक काल में वरमाला दुर्वा और मधु को एक में गूंथ कर बनाते थे। आज भी जन्म, विवाह या प्रत्येक मांगलिक अवसर पर इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। शालिग्राम के शीश पर तुलसी पत्र के साथ साथ यह भी विराजती है। तो दुर्वा के महत्व से हमें अवगत कराया है कि आज वर्तमान में भी दुर्वा प्रासंगिक है, दुर्वा महत्वपूर्ण बनी हुई है, और आज भी शालिग्राम के सिर पर तुलसी पत्र के साथ साथ हम दुर्वा चढ़ाते हैं। तो दुर्वा का महत्व आज भी कम नहीं हुआ, उसका अस्तित्व जो अतीत में था वही अस्तित्व आज भी बराबर बना हुआ है। तो आगे देखें, अपराजय स्व की धनी होती हुई भी, अपराजय स्व की धनी होती हुई भी जगत को, सृष्टिकर्ता को बेहया सदाबहार की तरह मुंह चिढ़ाती है। स्व का लोक के लिए लोप कर देने में, छोटे स्व को किसी बृहत्तर सत्ता के लाभ के लिए लोप कर देने में वह निरंतर संलग्न रहती है, और इसी महासमर्पण की सिद्धि के रूप में इसकी जड़ें इस प्रकार धरती गर्भ के अमृत कुंभ के भीतर तक पहुंच गई है कि ग्रीष्म में ऊपर ऊपर झुलस जाने पर भी पहली जड़ी के बाद ही वह हरी हरी हो उठती है। यानी दुर्वा की विशेषता बताई गई है कि प्रकृति में पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, तेज गर्मी आती है, और ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा होती है। तो ग्रीष्म के तेज ताप के कारण दुर्वा झुलस जरूर जाती है, ऊपर से वो जरूर जल जाती है, लेकिन उसके जड़ें जो होती है वो पाताल तक गहरी होती है, और जैसे ही एक बारिश होती है पुनः वो खिलकर सामने आती है। तो दुर्वा का जो अस्तित्व है वो कभी भी और किसी भी स्थिति में उसका अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता, उसका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि सदैव सार्थक बनी रहती है। ये बात यहाँ कही गई। आगे की पंक्तियां देखें, इसके स्व का नया श्रृंगार होता, स्व यानी स्वयं। दुर्वा का ताप के कारण भले ही झुलस जाए, लेकिन वर्षा ऋतु जब आती है तो पुनः दुर्वा जो होती है वो अपना श्रृंगार धारण कर लेती है। यह श्रृंगार भी समर्पण की वस्तु है, गर्व की वस्तु नहीं। इसकी ऊंचाई भी विनम्रता भरी ऊंचाई है, यानी इसकी जो ऊंचाई होती है वो भी विनम्रता और शालीनता से परिपक्व होती है। एक निश्चित ऊंचाई होती है, ज्यादा लंबाई दुर्वा की नहीं होती। बोनापन होने के कारण भी वो सदैव सार्थक बनी रहती है। दुर्वा दल श्याम राम की तरह, राम की बात बताई गई है। राम जो थे वो कितने महान थे ये जग जाहिर है। राम का महत्व, राम का चरित्र, राम की मर्यादा, ये आज मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी और संपूर्ण भारतीय सृष्टि जो है वो भारतीय संस्कृति, सभ्यता या हमारा अतीत देखें तो राम के महत्व से सभी अवगत हैं। तो यहाँ पर राम के चरित्र, राम के गुणों की तुलना जो है या समानता कहें ज्यादा बेहतर होगा, तो दुर्वा के साथ राम के चरित्र की समानता दर्शाई गई है। तो कुबेरनाथ राय जी ने यहाँ भारत के संस्कृति के महत्व का उद्घाटन किया है। हिंदुस्तान का मन भी अजीब है, यह वनवासी राम को पूछता है। देखिए ये हिंदुस्तानी मन यानी भारतीय जनता की बात कही गई है कि भारत की जनता ने वन में निवास करने वाले श्री राम की पूजा की है। पत्थर को पूछता है। आज भी हमारी संस्कृति में देखेंगे तो जो मूर्तियां हैं, पत्थर की बनी मूर्तियों को हम अपनी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनाते हैं, और हम उनसे विश्वास रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। घास पात को पूछता है। सच्चा हिंदुस्तानी मन, राज, सिंहासन और सोने को ज्यादा आदर नहीं देता। हमारे यहाँ आकर्षण को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि गुणों को महत्व दिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति की एक अनुपम विशेषता है। भारतीय संस्कृति में क्या है तो आकर्षण की जगह गुणों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। सोना भले चमकीला होता है और सोने में आकर्षण होता है, लेकिन हम सोने से ज्यादा किसको महत्व देते हैं तो सोने से ज्यादा हमारे यहाँ दुर्वा महत्वपूर्ण है। और मांगलिक कार्यों में सोने की जगह हम किसकी पूजा करते हैं? दुर्वा की पूजा करते हैं।
तो यहाँ दुर्वा के महत्व और भारतीय जनता और भारतीय संस्कृति को भी इन पंक्तियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। आगे की पंक्तियां देखें। स्व को ताड़ की तरह बनाने वाले को सबसे अक्खर ढंग से कबीर ने दुत्कार दिया है। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा की संत या ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। और कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण थे, उन्होंने आत्मा सो परमात्मा का सिद्धांत अपनाया था। तो अक्खर ढंग से कबीर ने दुत्कारा है, स्व को ताड़ की तरह बनाने वाले को, यानी जो स्व यानी स्वयं को जो अहंकार से पूरित व्यक्तित्व है, उनके लिए कबीरदास जी ने उनको दुत्कारा है। रूबड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे ताड़ खजूर। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि अगर किसी की लंबाई चौड़ाई या विराट है तो वो जैसे ताड़ और खजूर की तरह है। ताड़ और खजूर दिखने में भले लंबे होते हैं लेकिन वो किसी को छाया नहीं दे सकते। तो ऐसा बड़ा भी क्या बड़ा बनना जो हम समाज के लिए या मानव जाति के लिए कुछ न कर पाए। अगर हम बड़े हैं तो निश्चित रूप से समाज या मानव जाति के लिए, राष्ट्र के लिए हम कुछ करें तो हमारा बड़ा होना सार्थक है, अन्यथा स्वयं के लिए तो हर व्यक्ति जीता है। तो ऐसे बड़े व्यक्तियों को जो समाज और राष्ट्र या मानव जाति के लिए कुछ नहीं करते हैं बल्कि स्वयं के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने आड़े हाथों लेते हुए उनकी तुलना किससे की है? ताड़ और खजूर से की है कि ताड़ और खजूर भले दिखने में लंबे होते हैं, आसमान को छूते हैं, लेकिन वो किसी को छाया नहीं दे सकते। तो ऐसा बड़ा बनना भी कोई महत्व वाली बात नहीं है। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंछियों को छाया नसीब नहीं होती और फल भी लगता है तो वो बहुत दूर लगता है। तो यहाँ पर हमारे दुर्वा के उदाहरण के माध्यम से कुबेरनाथ राय जी ने राम के भी चरित्र की सार्थकता सिद्ध की है, दुर्वा के प्रयोग और दुर्वा के महत्व से हमें अवगत कराया है। भारतीय जनता और वर्तमान लोकतांत्रिक स्थितियों के रहस्य का उद्घाटन उन्होंने किया है और बड़े और छोटे के क्या अंतर है, क्या महत्व है, इस अस्तित्व से भी हमें रूबरू कराया। और कबीरदास जी के इस उदाहरण के माध्यम से बड़ा कैसे निरर्थक होता है और छोटा कैसे सार्थक होता है, ये बात यहाँ इनकी पंक्तियों से सिद्ध होती है। तो ये निबंध जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हमने यहाँ तक की बातें देखी है। इसका मैं दूसरा जो पार्ट आएगा आप वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक ही अगर वीडियो में हम बात करें तो निबंध काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया। तो पहले भाग की बात यहीं तक पूरी होती है, दूसरा भाग भी आप इसका ज़रूर देखिए तो पूरा निबंध आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल कुबेरनाथ राय जी ने दुर्वा के महत्व और प्रयोग को यहाँ तक सार्थक सिद्ध करते हुए भारतीय लोकतांत्रिक स्थितियों के यथार्थ का उद्घाटन भी किया। बाकी बातें अपनी अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।